अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 23 अगस्त 2021 है और नाजरीन आखिरकार वो ख़बर आ गई जिसका बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा था। नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि आज कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में एक इंतहाई अहम समाअत होनी थी और तकरीबन तमाम कानूनी माहिरीन की नज़रें और तमाम तबसरा निगारों और तज्ज़ियाकारों की नज़रें इस समाअत पे मरकूज़ थी कि आज सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हुक्मनामे के हवाले से क्या अहकामात सादर करती है। तो नाजरीन सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आज वो फैसला कर दिया है और फैसला ये है कि 26 अगस्त को जो सो मोटो नोटिस लिया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने और 2 रुकनी बेंच जो मुकर्रर किया था, यानी खुद ही सो मोटो एक्शन लिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने और ख़ुद ही 2 रुकनी बेंच भी मुकर्रर कर दिया और उस 2 रुकनी बेंच में ख़ुद को भी शामिल कर दिया, एक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और एक जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, और 26 अगस्त की तारीख मुतय्यन कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 26 तारीख की समाअत का हुक्म जो है वो मुअत्तल कर दिया है। ये बहुत बड़ी ख़बर है नाजरीन कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का हुक्म मुअत्तल कर रही है। और नाजरीन फर्दर डेवलपमेंट ये हुई है कि 25 अगस्त को इसी 5 रुकनी बेंच ने जो है ना दोबारा समाअत मुकर्रर कर दी है और समाअत इस बात के तयन के लिए मुकर्रर कर दी है कि सो मोटो का दायरा कार है क्या, सो मोटो एक्शन लेने का, नोटिस लेने का इख्तियार किसको हासिल है, किन सूरतों में लिया जा सकता है। तो उस हवाले से 25 अगस्त को अब यही 5 रुकनी बेंच जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में इस केस की समाअत करेगा। नाजरीन ये फैसला किसी बाहर से किसी ने आके सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया, ठीक है, अपने ही मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर रहे हैं। तो इस खबर के आते ही जो सफ़े मातम है वो सहाफ़ियों के दरमियान जो शरीफ ख़ानदान के हिमायती थे उनके दरमियान सफ़े मातम बिछ गई है और उन्होंने ये तज्ज़िये देना शुरू कर दिए हैं कि अब अदलिया में एक बार फिर लड़ाई हो गई है, अदलिया में चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह का दौर वापस आ गया है। भाई चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह का दौर कैसे वापस आया है? सज्जाद अली शाह के दौर में तो नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा लाहौर से, पंजाब से गाड़ियाँ भर भर के वो लाए थे और सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था और हमले के बाद बाकायदा लाउड स्पीकरों से ऐलान किए गए थे कि आप लोगों ने खाली हाथ और खाली पेट वापस नहीं जाना, बल्कि आपके लिए पंजाब हाउस में जो है ना कीमे वाले नान और चिकन बिरयानी का एहतमाम किया गया है। ये चौधरी शुजात हुसैन साहब की किताब सच तो ये है, उसमें आप ये तफसील मुलाहिजा कर सकते हैं। उस वक्त चौधरी शुजात हुसैन साहब वज़ीर दाखिला थे। ये तो खैर एक अलग पहलू है, लेकिन इस फैसले के नाजरीन बहुत सारे इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और आने वाले दिनों में असरात मुरतब हो सकते हैं। नाजरीन जो आमिर मीर और इसके अलावा इमरान शफकत, इसके अलावा अब्दुल कयूम सिद्दीकी और इसके अलावा जो अमजद भट्टी साहब थे, इन्होंने अदालती समाअत के दौरान ही एक दरख्वास्त दी, लिखी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को हैंड ओवर की। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बैठे बैठे वो दरख्वास्त पढ़ ली। उसके बाद उसमें तमाम फरीकैन का तयन भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने खुद कर दिया। दरख्वास्त में तो ये था कि हमें हरासा किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने बहुत सारे फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए कि 26 अगस्त को आप हाजिर हो जाएं। गोया जो दरख्वास्त में मांगा ही नहीं गया था वो भी जो है ना दे दिया गया और इस तरह दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया जा सकता। एक एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है, नॉर्म्स है, ट्रेडिशंस है, कवानीन है, तो उसी प्रोसेस से को फॉलो करते हुए ही जो है ना दरख्वास्त एक्सेप्ट की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को जा सकती है। और इसके अलावा बहुत से कानूनी माहिरीन जिनको मैंने सुना, जिनसे मैंने बात की, उन्होंने ये कहा कि सो मोटो का इख्तियार क्या एक सुप्रीम कोर्ट के जज को होता है या चीफ जस्टिस के पास वो भेजा जाता है कि आप इस मामले पे जो है ना सो मोटो भी लें और इस हवाले से एक बेंच तश्कील दें। तो ये सवालात बहुत सारे कानूनी माहिरीन उठाते रहे हैं,
माजी में भी उठाते रहे और अब भी जो है ये सवालात जब मैंने कानूनी माहिरीन से बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं होता कि आप खुद दरख्वास्त आ जाए, खुद ही बेंच बना लें, खुद ही सोमोटो ले लें, खुद ही फरीकैन का तयन कर लें। तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच जो है उन्होंने कानून को मद्देनज़र रखना है और एक गलत ट्रेडिशन को सेट नहीं होने देना। अब इसको अगर आप ये कहें कि भड्डा पड़ गया और या इमरान खान साहब ने ये कर दिया वो कर दिया, तो इमरान खान साहब ने तो भाई कोई हमला तो नहीं किया सुप्रीम कोर्ट पे ना, जो जिस तरह के माजी में होते रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। कल की वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि इमरान शफकत साहब ने, आमिर मीर साहब ने, अमजद भट्टी और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने इस केस को ख़राब कर दिया है, सहाफ़ियों के केस को ख़राब कर दिया है। अब देखें हिरासा करने की शिकायत है कितने लोगों की, 3-4 लोग दरख्वास्त दे रहे हैं और वो मुरवजा तरीक़ाकार से हट के दे रहे हैं, कानूनी जो रास्ता है उससे हट के दे रहे हैं। अब ये फैसला मैंने नहीं, 5 रुकनी बेंच ने किया है, तो ठीक है। तो क्या 3-4 लोगों को ये शिकायत है हिरासा करने की? इसके अलावा पाकिस्तान में कोई और सहाफ़ी नहीं है जो इस एप्लीकेशन पे दस्तखत कर लेता? और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से समाअतें हो रही हैं जो FIA से सहाफ़ियों की शिकायत हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी दर्जनों समाअतें इस हवाले से हो चुकी हैं। FIA के एहलकार बाकायदा वहाँ पे पेश हो रहे हैं, एक तरीक़ाकार सेट किया जा रहा है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, FIA की तरफ से ताउन किया जा रहा है, सवालात और जवाबात हो रहे हैं, बड़ी पुरमग़ज़ जो है ना वहाँ पे दलाइल से मुज़य्यन गुफ्तगू होती है और वहाँ पे बहुत सारा काम हो चुका है। तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक गैर कानूनी तरीके से दरख्वास्त देकर, जो गैर कानूनी तरीके का मतलब यह है कि मुरवजा तरीके से हट के ये दरख्वास्त देकर सहाफ़ियों का अपना ही केस ख़राब किया है। न जाने इन्होंने क्या गठजोड़ करके, क्या बात करके, क्या मिलाप करके जो है वो इस तरह केस देने की कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले ले कि हमें हिरासा किया जा रहा है। तो वो पूरा का पूरा केस जो सहाफ़ियों का है वो ख़राब कर दिया है। बहरहाल नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो इस हुकूमत के बदख़ां हैं वो हुकूमत को इल्ज़ाम दे रहे हैं, हालांकि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने दिया है, ठीक है। तो हुकूमत को इल्ज़ाम देने का कोई जवाज़ यहाँ पे हमें नज़र नहीं आता। माजी की तरह सुप्रीम कोर्ट का एहतराम किया गया है। जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी हुक्मनामा जारी किया था तो उस पर भी जो फवाद चौधरी को तलब किया गया, बहुत सारे दिगर फरीकैन को तलब किया गया, उनमें से किसी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को खुद लगा कि ये तरीका ठीक नहीं है कि हर जज ज़ाती हैसियत में उठ के बेंच भी बनाए, सो मोटो भी ले, तो लिहाजा इसका तयन होना ज़रूरी है। तो एक अच्छा पहलू ये है कि अब इस बात का तयन हो जाएगा कि सोमोटो लेने का जो तरीक़ाकार है वो क्या होगा। नेक्स्ट टाइम जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी अपनी हदूद में रहेंगे और इस तरह की कोई जो है ना गैर ज़रूरी सोमोटो नोटिस वगैरह नहीं लिया जाएगा। नाज़रीन, फर्दर जो डेवलपमेंट्स होंगी उस हवाले से भी आपको वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आगाह करते रहेंगे। फ़िल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।